बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। आज मैं आप लोगों के साथ मकई की रोटी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने ये 2 कप मैदा लिया, मकई का आटा लिया है। तो मैं इसके अंदर ना तकरीबन क्वार्टर टी स्पून मैं इसके अंदर नमक डाल दूँगी। नमक डाल के मैं इसको नमक के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। नमक के साथ मिक्स करके तो फिर मैं इसके अंदर ना उबलता हुआ पानी डाल दूँगी। ये देखिए मैंने पानी बॉईल करके रखा हुआ है अपने पास, बिल्कुल उबलता हुआ पानी है। ये मैं इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके डाल दूँगी। आपने पानी थोड़ा थोड़ा करके डालना है ताकि ना ये बिल्कुल वो हो जाए। इतना गर्म पानी है, आपने एहतियात से हाथ लगाना है इसको। उबलते पानी से ना गूंदने का फ़ायदा ये होगा कि रोटी बिल्कुल अच्छी तरह जुड़ जाएगी, और जो जिनको नहीं भी पकानी आती ना वो भी आराम से पका लेंगे। अब ये देखें मैं इसके अंदर पानी थोड़ा सा और डालूँगी। मेरा ख्याल पानी इतना इनफ है, तो ये मैं इसको ना अच्छी तरह मिक्स कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने इसको इकट्ठा कर लिया। अब आपने ना हथेली की इसकी मदद से ना आपने ना आटे को ना ऐसे गूंदना है आटे को। आपने इन हथेली की मदद से ना इसको ना अच्छी तरह ऐसे बिल्कुल अच्छी तरह ऐसे हाथ के साथ ना इसको मैश करना है, ताकि ये बिल्कुल यकजां हो जाए। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें इसको मैंने आपने ऐसे करना है। ये देखिए हथेली की मदद से ना, ये देखिए बिल्कुल ये वाली जो जगह है ना, इस वाली जगह से ना आटा अच्छी तरह करना है आपने, फिर ये आटा अच्छा सा गूंदेगा। कम अज़ कम आपने 2 से 3 मिनट बल्कि 5 मिनट तक भी गूंदने ना। ये देखिए ज़रा कैसे मुलायम हो गया, ये देखिए कैसे मुलायम हो गया आटा। अब इसको मैं अच्छी तरह से करके इसको इकट्ठा कर लेती हूँ, फिर मैं रोटी बनाती हूँ इसकी। ये देखिए हो गया इकट्ठा। ये देखिए ज़रा, ये देखिए आपने आटा बहुत ज़्यादा नरम नहीं गूंदना। नरम इसलिए नहीं गूंदा, अगर आप नरम गूंदेंगे फिर आपसे हैंडल नहीं होगा। ये देखिए जब अब मैं इसका पेड़ा बना लूँगी। ये देखिए ज़रा गरम गरम पानी से गूंदना है और एहतियात से गूंदना है, कहीं आपके हाथ ना जल जाए। ये देखिए ज़रा अब मैं रोटी बनाऊँगी। ये देखिए मैंने ना पेड़ा बना लिया। आपने गर्म पानी अपने पास ही रखना है। गर्म पानी के साथ ना ये देखिए आपने ना इसको ना इस तरह हल्के हाथ से ना इस तरह करना है रोटी को। ये जब साइड से थोड़ी सी हो जाए तो कोई बात नहीं, ये जुड़ जाएगी आराम से। आपने इसी तरह हाथ की मदद से ना इसको ना बड़ा कर लेना है रोटी को। साथ साथ पानी लगाते जाना। ये देखिए मैंने ना ये जो आपने ना कोई सा भी शापर लेना ना, वैसे अगर आप ये वाला हार्ड वाला लेंगे जिसके अंदर अक्सर रेडीमेड कपड़े वगैरह आते हैं, तो आपने वो शापर संभाल के रख लिया। मैंने संभाल के रख लेती हूँ, तो जब मैंने कभी रोटी बनानी हो तो आपने भी ऐसे ना, ज़रूरी नहीं कि आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप रोटी नहीं बना सकते, ऐसा नहीं होता। अब घर में आप ढूंढा करें कि कैसे आसानी से हर चीज़ बन जाए। अब ये देखिए मैंने रोटी बस बेल ली। अब मैं इसको तवे पर डालूँगी। अब मैं इसको आराम से उठा लूँगी। ये देखिए ज़रा बिल्कुल आराम से ये उठ जाती है। ये देखिए आराम से आपने हाथ में पकड़ना है इसको, ऐसे तवे पर रख देना। ये देखिए कितनी आसानी से आराम से डलेगा। आपने तवे को थोड़ा सा ग्रीसी कर लेना है। अब मैं इसके साइड पे थोड़ा हल्का सा ना घी लगा दूँ। आप चाहे तो घी लगा लें, चाहे तो ऑयल लगा लें। बिल्कुल हल्का सा लगाना है, तो इसको मीडियम आंच पे ना आराम से पका लेंगे। ये देखिए एक साइड से रोटी सीख गई है। अब मैं इसकी साइड चेंज कर दूँ। देख लें कितने आराम से, चिमटे के साथ भी आराम से हो जाती है। कोई मसला नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता। बस आपने सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है कि आपने गरम गरम उबलते हुए पानी के साथ ना आपने आटा गूंदना है, ताकि जो आटा जो है ना वो आपस में इतना अच्छी तरह जुड़ जाए कि आपको ज़रूरत ही ना पड़े कि आपने कुछ। ये देखे ज़रा मैं आराम से चिमटे के साथ भी मैं हिला रही हूँ, मुझे स्पैचुला की भी ज़रूरत नहीं है। ये देखें आराम से हिलती है। ये देखें अब मैं इसको सेक लूँगी अच्छी तरह, रोटी को चारों साइडों से ना अच्छी तरह सेक लूँगी। ये देखिए मैंने ये दूसरी रोटी भी बेल ली है। मेरे को इसे देख लें, ये साइड से अगर हो जाए तो थोड़ी सी कोई बात नहीं, आपने ना आराम से इसको जोड़ना है। ये जुड़ जाती है आराम से रोटी। मैंने आपको बताया ना इसकी सबसे अच्छी ट्रिक यही है कि आपने उबलते पानी के साथ इसको आटे को गूंदना है।
तो ये हैंडल आराम से होगा। अगर आपने जौ का आटा हो तब भी आपने ऐसे ही करना है, बाजरे का आटा हो तब भी आपने ऐसे करना है, आराम से फिर ये हैंडल हो जाता है। अब ये देखिए मेरी रोटी देखिए कितनी, ये देखिए मैंने साइड चेंज कर लिए, ये देखिए कितनी ज़बरदस्त सीखी है रोटी। ये देखिए ये देखो मैं आराम से चिमटे के साथ कर रही, ना टूट रही। ये देखिए रोटियाँ कितनी अंदर कितनी अच्छी तैयार हुई हैं। ये देखिए ज़रा, ये देखिए पतली पतली रोटियाँ, और ये देखिए ज़रा, और ये देखिए ज़रा कितनी सॉफ्ट और कितनी नरम रोटी है। ये देखिए ज़रा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, और इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।